वेलकम टू मैथ्स मैग्नेटिक्स। हेलो बच्चों, कैसे हो आप। कल हमने मैक्सिमम मिनिमा स्टार्ट किया था और उसके कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स किए थे। अब हम उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे कि जैसे ही नई वीडियो अपलोड की जाए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बच्चों, कल हमने मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को किस तरह से अप्रोच करते हैं। तो आज हम एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेके आए हैं, जिसमें कि आपको क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन इस बार के बोर्ड के एग्जाम में आया था। तो क्वेश्चन ये है, ये एग्जैक्ट वो क्वेश्चन नहीं है बट कंसेप्ट सेम है। और पूरे मैक्सिमम मिनिमा में एक ही कंसेप्ट है कि जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको डिफरेंशिएट करना है, और जहां वैल्यू गिवन है उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसमें पुट करनी है। तो देखिए, ये कह रहे हैं फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ax प्लस बी वाई सिंपली, और आपको गिवन है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। तो पहले तो हम जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको एक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमने इसको z से रिप्रेजेंट कर दिया, z इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई। अब आपने इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है और आपको क्या गिवन है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। तो हम इसको किस तरह से अप्रोच करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप जो ये गिवन है इसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, चाहे y की चाहे x की, वो आपकी मर्जी है। तो हम यहां से इसको एक्स वाई इक्वल सी स्क्वायर, तो y की वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर बाय एक्स, और ये y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो z इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, और y के प्लेस पे आ जाएगा सी स्क्वायर बाय एक्स। अब आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, किसके विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, x के विद रिस्पेक्ट। अगर आप वहां से x की वैल्यू निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट करते तो आप y के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते। तो ये हो जाएगा डी जेड बाय डी एक्स। ये हो जाएगा आपका, देखिए ax है तो a इंटू वन, और यहाँ पे बी सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो क्वेश्चन रूल नहीं लगाना है आपने, आप सिंपली वन बाय एक्स को डिफरेंशिएट कर दीजिए, माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, तो माइनस बी सी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा मिनिमा डी जेड बाई डी एक्स को जीरो करेंगे। तो फॉर मैक्सिमा मिनिमा डी जेड बाई डी एक्स इक्वल्स जीरो। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका a माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स जीरो। तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं इधर लिख रहा हूं, ये आ जाएगा a इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल्स बी सी स्क्वायर अपॉन ए। तो ध्यान से देखिए, x की वैल्यू आ जाएगी इसका अंडर रूट, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू हो जाएगा b बाय ए अंडर रूट इंटू सी, क्योंकि सी स्क्वायर का अंडर रूट कैलकुलेट हो जाएगा c। ये x की वैल्यू आ गई आपकी अंडर रूट b बाय ए इंटू सी। अब आपने क्या करना होता था, सेकंड डेरिवेटिव करना होता है कंफर्म करने के लिए कि ये मिनिमम के लिए ही है, और मिनिमम के लिए मैंने आपसे क्या बताया था कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए। तो हम सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, ये आ जाएगा डी टू जेड बाय डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर a इंटू वन, ये तो कांस्टेंट हो गया जीरो, और यहाँ पर आप वन बाय एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू बाय एक्स क्यूब, तो हो जाएगा, और ये बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, तो टू बी सी स्क्वायर बाय एक्स क्यूब। अब आप इसमें x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, वो क्लियर कट दिख रहा है कि पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन आपको यहाँ x की वैल्यू इसमें पुट करनी पड़ेगी। मैंने लिख दिया इसमें कि ये ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज z इज मिनिमम, z इज मिनिमम। अब हम ये x की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं, देखिए किसमें, इस एक्सप्रेशन में। जब हम x की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, y इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाय एक्स के प्लेस पे रूट ऑफ बी बाय ए इंटू सी। तो आप ध्यान से देखिए, c से c कैंसिल हो गया और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो दिस मीन्स ये आ जाएगा रूट a बाय बी इंटू सी। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। आपने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी किसकी, ax प्लस बी वाई की, जिसको मैंने z से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अब हम इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड कर देते हैं, कैसे, ये देखिए z इज इक्वल टू क्या था, ax प्लस बी वाई,
तो यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ एक्स की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ बी बाई ए इंटू सी, और प्लस सिमिलरली बी और वाई की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ ए बाई बी इंटू सी। तो देखिए ये आ गई, बस अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो बहुत ईजी है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा सी कॉमन आ रहा है आपका, तो सी आप कॉमन निकाल लीजिए। ये हो जाएगा ए रूट बी बाय प्लस बी रूट ए बाय बी। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं इस ए को इस अंडर रूट के अंदर ले जाऊंगा तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर से ए कैंसिल हो जाएगा, दिस मीन्स ये हो जाएगा रूट ए बी। सिमिलरली यहाँ पर b को अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे, वो बी स्क्वायर हो जाएगा और एक b कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा रूट ए बी। तो इसका मतलब आपकी z की वैल्यू क्या आ गई, z की वैल्यू आ गई 2 रूट ए बी इंटू सी। ये आपका आंसर आ गया, ये मिनिमम वैल्यू आ गई 2 रूट ए बी इंटू सी। तो एक बार फिर से कंसेप्ट समझ लीजिए, जो गिवन है उसमें से वैल्यू फाइंड करनी है, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसमें पुट करनी है, उसको डिफरेंशिएट करना है, जीरो को इक्वेट करना है, उससे x की वैल्यू आ गई, और वो x की वैल्यू हमने यहाँ पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर ली, और सेकंड डेरिवेटिव से ये कंफर्म कर दिया कि ये वैल्यू मिनिमम के लिए ही है। और क्योंकि उसने आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी है, अगर वो आपसे सिर्फ पॉइंट पूछेगा कि फाइंड द पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो x और y की वैल्यू आ गई, बट वो मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं तो आपको यहाँ पर x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आ गई 2 अंडर रूट ए बी इंटू सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। चलो बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। बच्चों एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको इस तरह से नहीं पढ़ा रहा कि आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग सीरियल में क्वेश्चन करा दूंगा। मेरा काम आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। आप इन क्वेश्चंस को देखिए, उसके बाद एनसीईआरटी को खुद अटेम्प्ट कीजिए, और फिर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए 8860590940 पे, तो मैं उसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा। तो देखिए, द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर्स R1 एंड R2 इज गिवन बाय 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 इफ R1 plus R2 equal to C, show that maximum resistance R is obtained by choosing R1 equals R2। यानी आपने यहाँ ये प्रूव करना है R1 equals R2, और उस कंडीशन पे जो कैपिटल R है वो आपका मैक्सिमम होना चाहिए, और आपको R1 और R2 दो रजिस्टर दिए हुए हैं, वो कांस्टेंट है, क्योंकि वैसे भी आपको गिवन है R1 plus R2 equal to C। तो देखिए किस तरह से अप्रोच करेंगे। हमारे पास ये रिलेशन है 1/R इक्वल्स, अगर मैं यहाँ एलसीएम ले लूँ R1 R2, तो आपका ऊपर आ जाएगा R1 प्लस R2, और हमें पता है R1 प्लस R2 C है, तो मैं यहाँ इसको लिख दूंगा C अपॉन R1 R2। देखिए आपने R को मैक्सिमाइज करना है, तो पहले आप R की वैल्यू फाइंड कीजिए, क्योंकि तभी आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये आपको 1/R गिवन है, तो 1/R की वैल्यू क्या है, 1/R है C डिवाइडेड बाय R1 R2। तो अगर हम R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो R की वैल्यू हो जाएगी R1 R2 डिवाइडेड बाय C। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन मैंने आपको बताया कि जब तक ये सिंगल वेरिएबल में नहीं आएगा तब तक आप इसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ से R2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं C माइनस R1, और यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा R1 C माइनस R1 डिवाइडेड बाय C। अब हम R1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि प्रोडक्ट रूल अवॉइड हो जाए। ये हो जाएगा R1 इंटू सी माइनस R1 स्क्वायर अपॉन C। बस अब मैं इसे विद रिस्पेक्ट टू R डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो देखिए हम इसको विद रिस्पेक्ट टू R1 करेंगे, तो हो जाएगा dr डिवाइडेड बाय dr1। तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखिए C कांस्टेंट है, ऐसे ही लिखा जाएगा। R1 C का करना है तो R1 का 1 हो जाएगा, C एज इट इज रह जाएगा, और R1 स्क्वायर का 2R1। तो फॉर मैक्सिमा मिनिमा अब हम लिख देंगे फॉर मैक्सिमा मिनिमा dr बाय dr1 इक्वल्स 0, क्योंकि यही मैंने आपको बताया कि फर्स्ट डेरिवेटिव हमें 0 करना होता है। तो यहां से जब आप इसको 0 कर देंगे तो हो जाएगा C माइनस 2R1 अपॉन C इक्वल 0। दिस मीन्स R1 की वैल्यू आ जाएगी C/2। R1 की वैल्यू आ गई C/2। अब आप सेकंड डेरिवेटिव कर लीजिए, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव से ही कंफर्म होगा कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो देखिए मैं सेकंड डेरिवेटिव कर रहा हूँ d2r बाय dr1 स्क्वायर। देखिए इसको करना है आपने 1/c, तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर c का 0 और r1 का करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब तो ये -2/c आ गया, तो विच इज
नेगेटिव। तो देखिए नेगेटिव आ गया, क्योंकि R1 और R2 रेजिस्टेंसेस हैं वो पॉजिटिव होते हैं, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए C की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। हाँ, ये सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो सकता था अगर C नेगेटिव हो जाए, बट C नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। तो ये आपके पास आ जाएगा -2/C which is less than 0. This implies R is maximum when R1 equals C/2. अब आपने इक्वल प्रूव करना था R1 और R2 को, तो नो प्रॉब्लम, यहां देख सकते हैं आप, ये रही वैल्यू R1 प्लस R2 C था, तो अगर आप यहां पर R1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा C/2 प्लस R2 इक्वल C। तो यहाँ पे देखिए R2 की वैल्यू भी C/2 आ गई। दिस मीन्स R1 इक्वल टू R2 इक्वल्स C/2। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपके कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, उसको भी ध्यान से देखिएगा। पहले आप ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, अब आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा पूरा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर गिवन, फाइंड द एंगल बिटवीन देम सच दैट द एरिया इज मैक्सिमम। अब आपको एक ट्राइंगल की दो साइड्स गिवन है, यानी वो कांस्टेंट हो जाएंगी। तो मैं एक ट्राइंगल बना देता हूं, ये हमने इस तरह से एक ट्राइंगल बना दिया। मान लीजिए इसमें आपको एक साइड ए गिवन है, एक साइड बी गिवन है। अब ये गिवन है, आपने कहा है आपने कैलकुलेट करना है फाइंड द एंगल बिटवीन देम, यानी इन्हीं दो के बीच में एंगल निकालना है। दिस मीन्स आपको इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द एंगल बिटवीन देम सच दैट जो इस ट्राइंगल का एरिया है वो मैक्सिमम हो जाए। तो ध्यान से देखो बच्चों, मैं इस ट्राइंगल में मार्किंग कर देता हूं ABC। अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, या तो आप उसे हीरोन्स फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो, बट हीरोन्स फॉर्मूला से तब कैलकुलेट होगा जब तीनों साइड गिवन होंगी आपको। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही साइड गिवन है, तो हम ट्राइंगल का एरिया सिंपली हाफ बेस इंटू हाइट से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ जिसको कि मैं AD बोल देता हूँ। तो आपको अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ये हो जाएगा हाफ बेस। बेस क्या होगा आपका, अगर मैं इसको हाइट लूंगा तो आपको पता है कि बेस की वैल्यू होगी BC, तो ये हो जाएगा AD इंटू BC। अब देखो बच्चों, BC तो आपको पता है स्मॉल b है, लेकिन AD नहीं गिवन आपको, क्योंकि मैंने यहां से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, तो मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके AD की वैल्यू फाइंड कर लूंगा इन टर्म्स ऑफ AB। तो देखिए इन ट्राइंगल ADB, तो यहां पे अगर हम देखें तो AD अपॉन AB ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा P और H, जिसे कि अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो AD हमें कैलकुलेट करना है और AB हमें पता है A है, इक्वल्स टू साइन थीटा। तो AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, AD की वैल्यू आ जाएगी A साइन थीटा। तो देखिए AD की वैल्यू आ जाएगी A साइन थीटा। तो अब हम इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं, हाफ बेस, बेस कितना है आपका B, और AD कितना है अभी हमने कैलकुलेट करा है A साइन थीटा। तो देखिए ये एरिया आ गया। अब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा किसके विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि A और B कांस्टेंट है। दिस इंप्लाइज DA बाई डी थीटा इक्वल्स हाफ AB, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो गया कॉस थीटा। बस अब और मैक्सिमम मिनिमा इसको 0 रखना है आपने, तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज हाफ AB कॉस थीटा इक्वल्स 0। और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू π/2। क्योंकि ये प्रोडक्ट 0 है तो इसका मीनिंग होगा आइदर A इक्वल्स टू 0 और B इक्वल्स टू 0 और cos थीटा इक्वल्स टू 0। बट A और B तो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल है, दे कैन नॉट बी 0। दिस मींस cos थीटा ही 0 होगा। तो cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा π/2 या 90 डिग्री होता है। तो आपका एंगल आ गया। उन्होंने आपसे एंगल ही पूछा था, बट एक बात ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अभी आपने कंफर्म नहीं किया कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। हमें मैक्सिमा चाहिए, दिस मींस आपको सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव इसमें प्रूव करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, वो अपने आप ही प्रूव हो जाता है, बट आपको करके दिखाना है। तो हो जाएगा d2a बाय डी थीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस हाफ AB साइन थीटा। अब आप ये थीटा की वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ AB साइन π/2, और साइन π/2 होता है 1, तो माइनस ऑफ हाफ AB, तो नेगेटिव आ गया। दिस मीन्स एरिया इज मैक्सिमम। दिस इंप्लाइज एरिया इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल्स π/2। तो सिंपल क्वेश्चन था, बट
जिसके माइंड में ये स्ट्राइक ना किया कि हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। एक बार मैं आपको क्वेश्चन फिर से दिखा देता हूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये देख लीजिए क्वेश्चन को और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ओपन बॉक्स विद ए स्क्वायर बेस इज टू बी मेड आउट ऑफ ए गिवन कार्डबोर्ड ऑफ एरिया सी स्क्वायर यूनिट्स, शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज सी क्यूब बाय 6√3 क्यूबिक यूनिट्स। तो देखो बच्चों, एक शीट है आपकी, ऐसे रेक्टेंगुलर शीट है जिसका कि एरिया आपको सी स्क्वायर दे रखा है। उससे इन्होंने क्या किया है कि एक बॉक्स बनाया है, और बॉक्स बनाया है ओपन बॉक्स। ओपन बॉक्स का मतलब टॉप नहीं है उसका, यानी आप अपने रूम को कंपेयर कर सकते हो ओपन बॉक्स से जिसकी की रूफ यानी कि छत ना हो जिसकी। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा आपको बना के दिखाया है। अगर आपको याद हो तो कल की क्लास में भी हमने एक क्यूबाइड का क्वेश्चन किया था, ये उसी से सिमिलर है, बट वो क्लोज था। क्लोज का मतलब उसकी हमने रूफ कंसीडर की थी। अब यहाँ पर क्या है कि एक आपके पास कार्डबोर्ड है जिसका कि एरिया सी स्क्वायर है, उससे आपने ये बना दिया। इसका मतलब इन दोनों का एरिया इक्वल होना चाहिए। तो मैं इस बॉक्स का एरिया निकालूंगा। अच्छा, ये बॉक्स ऐसा है जिसका कि ध्यान से देखिए स्क्वायर बेस है। स्क्वायर बेस का मतलब इसका x, ये x सेम होगा और ये मैं h ले लूंगा। तो सिंपल है जैसे कल क्वेश्चन किया था, बट इसमें डिफरेंस ये है कि मुझे रूफ का एरिया नहीं लेना। तो अगर आपको याद हो तो कल मैंने क्या बताया था आपको, आपने फ्लोर का एरिया लेना है। तो इसका मैं पहले एरिया कैलकुलेट करता हूं। एरिया कैसे लेंगे, फ्लोर का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। कल आपको याद हो तो मैंने यहाँ 2x² लिया था क्योंकि वो क्लोज था, ये ओपन है। अब बाकी 4 दीवारें, तो आपको पता है हर दीवार का एरिया, जैसे आपको ये वाले फेस का एरिया चाहिए तो क्या हो जाएगा x इंटू एच, फिर आपको ये वाले फेस का एरिया चाहिए तो क्या हो जाएगा x इंटू एच। तो इस तरह से 4 फेसेस होंगे यानी 4xh। तो ये आपका एरिया किसका आ गया, कार्डबोर्ड का, ये बॉक्स का। बट ये एक ऐसे कार्डबोर्ड में से बनाया गया है जिसका एरिया सी स्क्वायर है। दिस मीन्स ए के प्लेस पे हमें सी स्क्वायर पुट कर देना है। तो ये इक्वेशन फर्दर हो जाएगी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4xh। तो यानी अब ये आपको डायग्राम दिख रही होगी। अब थोड़ा ये डिसअपियर हो जाएगी क्योंकि जब मैं इसको इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आपने देख लिया होगा अच्छी तरह से। तो ये आ गया। अब यहाँ से आपको इसके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो देखो बच्चों, वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबाइड का है तो ये क्यूबाइड ही, एक्स स्क्वायर एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो अब इसको डिफरेंशिएट करना है। फिर वही बात है, डिफरेंशिएट कैसे करोगे, इसमें 2 वेरिएबल है, यहां से वैल्यू निकाल के पहले यहाँ पुट करोगे। तो हम यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लेते हैं। एच की वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, और उसको यहाँ पुट कर देंगे। तो देखिए इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एच के प्लेस पर आ गया सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। एक x आप कैंसिल कर दीजिए। तो इसका मतलब ये वॉल्यूम बन गया आपका x इंटू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, किसके विद रिस्पेक्ट, x के विद रिस्पेक्ट, क्योंकि c कांस्टेंट है। देखो c गिवन था आपको तो उसके विद रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो पहले हम x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 4। ये वॉल्यूम आ गया। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा dv बाय dx। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर, देखो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये dv बाई dx आ गया। अब हम इसको 0 रख देंगे फॉर मैक्सिमम मिनिमा। तो मैं इस बार लिख नहीं रहा लेकिन आप लिख के करेंगे, फॉर मैक्सिमम मिनिमा dv बाई dx इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू आ जाएगी c बाय √3। अब आपको सेकंड डेरिवेटिव करना है। वैसे आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव से ही कंफर्म होगा कि ये वैल्यू मैक्सिमा के लिए है। तो d2v बाय dx स्क्वायर, देखिए अब सी स्क्वायर अकेला है 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 6x बाय 4 और ये हो जाएगा माइनस 3 बाय 2x। नेगेटिव आ गया, जब x की वैल्यू यहाँ लगाएंगे तो विच इज नेगेटिव। दिस इंप्लाइज, लेकिन आप x की वैल्यू लगाएंगे वहां पर v इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल्स c बाय √3। व्हेन x इक्वल्स c बाय √3 मैंने पुट कर दिया, ध्यान से देख लीजिए। व्हेन x इक्वल्स c बाय √3। अब
आप क्या करेंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वॉल्यूम के लिए आपको हाइट भी कैलकुलेट करनी है। तो पहले हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस रिलेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस रिलेशन में x की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, तो हो जाएगा h इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 3 डिवाइड बाय 4 इंटू सी बाय रूट 3। ध्यान से देख लीजिए, x की जगह मैंने c बाय रूट 3 लगा दिया। ये आपका हो जाएगा 2c स्क्वायर बाय 3 4 जा 12 c बाय रूट 3। एक c से c कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट 3 इंटू सी बाय 12। इसे कैंसिल कर दिया तो ये आ जाएगा रूट 3c बाय 6। ये वैल्यू आ गई आपकी हाइट की। अब आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वॉल्यूम कैलकुलेट कर देते हैं। आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो इधर देखिए, एक्स स्क्वायर क्या था, सी स्क्वायर बाय 3 और h क्या है आपका, रूट 3c बाय 6। तो ये हो जाएगा रूट 3c क्यूब बाय 18। आप चाहो तो इसे रेशनलाइज कर लो, इंटू रूट 3 बाय रूट 3। तो ये आ जाएगा आपका, देखिए जो आंसर चाहिए वही आ गया, c क्यूब बाय 6 रूट 3, क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा, 3 को 18 से कैंसिल कर देंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये आपका वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं आपको क्वेश्चन एक बार फिर से दिखा देता हूं। एन ओपन बॉक्स विद स्क्वायर बेस। अब आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। कंसेप्ट वही है, एक टर्म को मैक्सिमाइज करना है, एक क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करना है, और एक चीज अलग से गिवन होती है जिसमें से आपको वैल्यू निकाल के पहले उसमें पुट करनी होती है, फिर उसको डिफरेंशिएट करना होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू इट। तो देखिए, लाइट मैक्सिमाइज करनी है मींस एरिया मैक्सिमाइज करना है। तो ये इस तरह की विंडो है। यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं, एक जो उनकी मिस्टेक होती है, जब वो पेरीमीटर लेते हैं तो उसमें ये चीज भी इंक्लूड कर देते हैं। पेरीमीटर में आपको ये चीज इंक्लूड नहीं कर ली, क्योंकि उन्होंने कहा है सेमी सर्कुलर ओपनिंग, यानी ये चीज यहाँ पे नहीं है। ये विंडो इस तरह की है जैसे मैंने बनाई है। अब मैंने लेंथ ले ली 2x और ब्रेड्थ ली y ली। अब लेंथ क्यों ली 2x, क्योंकि जब मैं रेडियस निकालूंगा सेमी सर्कुलर ओपनिंग की तो फिर वो x हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं लेंथ x लेता तो फिर रेडियस में x/2 का प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उसको अवॉइड ही करना चाहिए। तो देखिए, पहले हम इस विंडो का पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर क्या है विंडो का, ध्यान से देखिए, 2x। पेरीमीटर का क्या मीनिंग होता है, सभी साइड्स का सम। तो 2x प्लस 2y, ये वाला y और ये वाला y, प्लस अब ये सेमी सर्कुलर ओपनिंग का पेरीमीटर, यानी सेमी सर्कल का पेरीमीटर, यानी सरकमफ्रेंस, तो ये πx। और बच्चों, पेरीमीटर आपको गिवन है 10, यानी ये वो वाली इक्वेशन हो गई जिसमें से हमें वैल्यू निकालनी है। और हमने मैक्सिमाइज क्या करना है, एरिया। तो अब हम एरिया का फॉर्मूला लिख देते हैं। एरिया क्या होता है, देखिए ये रेक्टेंगल है, वो तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, यानी 2x इंटू वाई और प्लस सेमी सर्कल का एरिया। अब सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, πx स्क्वायर बाय 2। तो देखो, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, लेकिन जब तक यहाँ सिंगल वेरिएबल नहीं आएगा तब तक आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो आप एक काम कर सकते हैं, जो ये वाली इक्वेशन है इसमें से y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए y की वैल्यू क्या होगी, 10 माइनस πx माइनस 2x बाई 2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 10 माइनस πx माइनस 2x बाय 2। अब ये y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे और फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए, a इज इक्वल टू 2x 10 माइनस πx माइनस 2x बाय 2 और प्लस πx स्क्वायर बाय 2। ये समझ आ गया होगा आपको। बस अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये आपका हो गया 10x, ध्यान से देखिए 10x माइनस πx स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर, क्योंकि ये 2 कैंसिल हो चुका है। तो 10x माइनस πx स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और प्लस πx स्क्वायर बाय 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10x माइनस 2x स्क्वायर। देखिए, ये आपका माइनस का πx स्क्वायर है और ये प्लस πx स्क्वायर बाय 2 है, तो नेट में ये माइनस का πx स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। तो आपके पास जो एरिया आ गया वो ये आ गया 10x माइनस 2x स्क्वायर माइनस πx स्क्वायर बाय 2। अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं
तो ये हो जाएगा डी ए बाई डी एक्स, दिस इम्प्लाइज डी ए बाई डी एक्स। ये आपका आ जाएगा, ध्यान से देखिए, 10 माइनस 4x, और ये जब 2 आगे आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का पाई एक्स। अब हम फॉर मैक्सिमा मिनिमा इसको 0 रखेंगे, किसको, डी ए बाई डी एक्स को। तो यहाँ पर हम डी ए बाई डी एक्स को 0 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4x माइनस पाई एक्स इक्वल 0। तो इसका मीनिंग हो जाएगा 10 इक्वल्स x कॉमन ले लो, तो हो जाएगा पाई प्लस 4। दिस मीन्स x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10 अपॉन पाई प्लस 4। ये x की वैल्यू आ गई 10 अपॉन पाई प्लस 4। अब आप सेकेंड डेरिवेटिव कर लीजिए, तो इजी है, देखिए d2a बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास ये था फर्स्ट डेरिवेटिव, सॉरी ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो -4 माइनस पाई, तो देखिए नेगेटिव आ गया, तो दिस इंप्लाइज एरिया इज मैक्सिमम। अब आपसे क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है लेंथ और ब्रेड्थ, क्योंकि वो कह रहे हैं डायमेंशन, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है आपने। देखिए लेंथ क्या थी, लेंथ थी आपकी 2x, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 अपॉन पाई प्लस 4, यानी कि आ गया 20 अपॉन पाई प्लस 4। और ये x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लीजिएगा, यहाँ पे और यहाँ पे आपका y भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये आपके लिए काम हो गया, आप ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, y कैलकुलेट हो जाएगा, तो आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ दोनों आ जाएगी। एक बार ध्यान रखना, क्योंकि लेंथ हमने 2x ली थी, इसलिए 2 से जरूर मल्टीप्लाई कर देना उसको। अब हम उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन काफी अच्छा है, एक बार मैं आपको क्वेश्चन फिर से दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, और जिस तरह से मैंने सॉल्व किया है आपको खुद भी बहुत प्रैक्टिस करनी है, तभी इस तरह के क्वेश्चंस में मास्टरी आएगी आपकी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का ही है। शो दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। यानी इस क्वेश्चन में एक्चुअली आपने प्रूव क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन में आपने प्रूव करना है कोन और स्फीयर के वॉल्यूम का रेशियो 8/27 है, और आपने कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। ये क्वेश्चन इस पेज पे पूरा नहीं होगा, तो आप ध्यान से देखिएगा, इसको पेज चेंज करके करना पड़ेगा मुझे। तो हमें जो प्रूव करना है, सबसे पहले मैं लिख देता हूं ताकि मुझे बाद में ना दिखाना पड़े आपको। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27। ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये प्रूव करना है आपने इस क्वेश्चन में। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और दूसरे वर्ड में आपने ये प्रूव करना है वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स 8/27। ये प्रूव करना है आपने इस क्वेश्चन में। तो देखिए सिर्फ आपको रेडियस गिवन है। अब देखिए स्फीयर का रेडियस क्या होगा, सेंटर से मैं कहीं पे भी ज्वाइन कर दूं, तो जैसे यहाँ पे ओ ए बी या सी ले लेते हैं, तो यहाँ डी ले लीजिए आप। तो ध्यान से देखिए, जो ओ सी ओ डी या ओ बी है, ये सब रेडियस ऑफ द स्फीयर ही काउंट होंगे। जो कोन का रेडियस है वो मैंने स्मॉल आर लिया। और देखिए मुझे कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन देखते हैं क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन ये आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी आपको कोन का रेडियस और कोन का हाइट पता होना चाहिए, और कुछ भी नहीं पता है इसमें हमें। हम ये सारी टर्म कैलकुलेट करने वाले हैं। अब ध्यान से देखिए, जो हाइट है कोन की वो सी से लेकर ए है, तो हाइट ऑफ कोन जो है वो ए सी है। तो हाइट क्या हो जाएगी आपकी, हाइट हो जाएगी, ध्यान से देखिए, आर प्लस एक्स। जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, आर प्लस एक्स। और जो ओ ए बी ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाऊंगा मैं, उसके अकॉर्डिंग आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू भी पुट करूंगा और मैं एच की वैल्यू भी पुट करूंगा, फिर डिफरेंशिएट करेंगे उसको। तो देखिए जो वॉल्यूम बन जाएगा वो बन जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एच के प्लेस पे आ जाएगा आर प्लस एक्स। एच के प्लेस पे आ जाएगा आर प्लस एक्स। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। अभी आपके ऊपर है, आप इसे किस वे में डिफरेंशिएट करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं या किस तरह से करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल ही लगाना पड़ेगा वैसे यहाँ पर, तो उससे थोड़ा इजी हो जाएगा। देखिए dv बाय dx,
ये हो जाएगा 1/3 पाई। अब देखिए अगर मैं आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखता हूं तो आपको आर प्लस एक्स का डेरिवेटिव करना है। आर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और एक्स का 1, और प्लस अगर आर प्लस एक्स को एज इट इज रखता हूं तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में आर स्क्वायर का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का -2x। तो ये dv बाई डी की वैल्यू आ रही है। तो एक बार फिर लिख रहे हैं यहाँ dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक बनेगी, ध्यान से देखिए, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2rx माइनस 2x स्क्वायर, तो -2rx माइनस 2x स्क्वायर। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक आ रही है। तो ध्यान से देखिए, मैं इसको और लिख देता हूं यहाँ 1/3 पाई, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2rx और माइनस 3x स्क्वायर। तो ये आपके पास, अब आपने इसको 0 रखना है तो हम इसको 0 के इक्वेट कर देते हैं मैक्सिमम मिनिमा के लिए। अब ध्यान से देखिए, इसकी मिल्टन ब्रेक करूंगा तो ये आपका हो जाएगा dv बाई डी एक्स इक्वल्स 1/3 पाई, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 3rx माइनस, और ये हो जाएगा प्लस rx और माइनस 3x स्क्वायर इक्वल 0। तो जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, देखिए यहां से कॉमन निकल जाएगा r, तो r माइनस 3x बच जाएगा और प्लस x कॉमन निकल जाएगा। तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं -r आएगी और एक x की वैल्यू r/3 आ जाएगी। तो बच्चों -r नहीं हो सकती x की वैल्यू, क्योंकि x ये डिस्टेंस है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब x की वैल्यू r/3 आ गई। बस अब आप सेकंड डेरिवेटिव कर सकते हैं, तो d2v बाई डी एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/3 पाई। अब ध्यान से देखिए, आर स्क्वायर का 0 और 6rx है, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो -3r, सॉरी यहां से कर लीजिए, ये आ जाएगा -2r और -6x। तो जब आप x की जगह r/3 इसमें पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/3 पाई -2r माइनस r/3 पुट करेंगे तो 2r हो जाएगा। तो देखिए -4/3 पाई r आ गया, विच इज नेगेटिव। तो वो नेगेटिव ही आना चाहिए था, क्योंकि आपने वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है यहाँ पर। तो बस अब हमें ध्यान दीजिए, हमें ये प्रूव करना है, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि हमें क्या लेके आना है, वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखिए x मैं निकाल चुका हूं, अगर आप x निकाल चुके हैं तो इसका मतलब अब आप ये हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं x की वैल्यू यहाँ पुट करके। सिमिलरली यहाँ पर x की वैल्यू पुट करके आप कोन का रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए मैं पहले हाइट कैलकुलेट कर रहा हूं। हाइट आ जाएगी आपकी, इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, r प्लस r/3, यानी हाइट आ गई 4r/3। और ध्यान से देखिए, अगर आप r स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो r स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी r स्क्वायर माइनस एक्स की जगह r/3, तो r/3 का स्क्वायर। ध्यान से देखो बच्चों, ये 8r स्क्वायर बाय 9 आ गया जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। अब बस मैं सीधा आ जाता हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी सेकंड डेरिवेटिव से प्रूव कर चुका हूं कि वो नेगेटिव है। अब मुझे ये रेशियो फाइंड करनी है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ध्यान से देखो, ये आ जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, और नीचे आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि जब आप स्फीयर का वॉल्यूम लेंगे तो आप स्फीयर का रेडियस लेंगे। तो 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब ध्यान से देखिए, r स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, 8r स्क्वायर बाय 9। r स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, 8r स्क्वायर बाय 9, और h की जगह क्या लिख सकते हो, 4r/3। h की जगह क्या लिख सकते हो, 4r/3, और नीचे 3 कैंसिल हो चुका है, सिर्फ कैपिटल ये 4 है और r क्यूब। तो देखो आपका क्वेश्चन हो चुका है। ध्यान से, ये आपका ऊपर r क्यूब आ रहा है, r स्क्वायर इंटू r क्यूब, ये इस r क्यूब से कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल। तो देखो बच्चों क्या आ गया, 8/27, और यही आपने प्रूव करना था। खैर इसी पेज पे हो गया क्वेश्चन, मैंने उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में कर दिया। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में आ सकता है, प्री बोर्ड में आ सकता है, हाफ ईयरली में आ सकता है, यूटी में आ सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, तो उसको भी देखिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज गिवन, शो दैट सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट
व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो अगर हम इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें कि द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, तो पहले हम एक स्क्वायर ले लेते हैं और इसकी साइड को मैं स्मॉल ए ले लेता हूँ। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4a। वो कह रहा था सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड सर्कल, सर्कल के पेरीमीटर का क्या मीनिंग होता है, उसका सर्कमफ्रेंस। तो अगर इसका रेडियस r ले लिया जाए तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2πr। तो अब देखो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, आपको गिवन है इनके पेरीमीटर्स का सम, यानी वो कांस्टेंट हो गया, तो उसको मैं k से ले लूंगा। तो यहाँ पर हम देखें तो जो गिवन है वो है 4a प्लस 2πr इक्वल्स k। ये चीज आपको गिवन है, ये आप याद रख लीजिए कि ये चीज आपको गिवन है, क्योंकि जो गिवन होता है उसको हम कांस्टेंट ले लेते हैं और आपने इनके एरियाज का सम लीस्ट करना है। तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर आप स्क्वायर का एरिया लेंगे तो ए स्क्वायर और सर्कल का लेंगे तो पाई आर स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से समझाता आ रहा हूं, यहां से एक वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर लेंगे। तो मान लीजिए हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए ए की वैल्यू हो जाएगी k माइनस 2πr डिवाइडेड बाय 4। ये आ गई k की वैल्यू, क्या आ गई, k माइनस 2πr डिवाइड बाय 4। उसको यहाँ पुट करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r। तो हो जाएगा, पहले अभी हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, a इज इक्वल टू k माइनस 2πr अपॉन 4 का स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर। डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा k माइनस 2πr का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 प्लस पाई आर स्क्वायर। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dA बाय dr। अब ध्यान से देखना, x की बार n का रूल लगेगा, पहले 2 आगे आ जाएगा, तो 2 इंटू k माइनस 2πr और फिर k माइनस 2πr का करोगे तो माइनस 2π डिवाइडेड बाय 16 और प्लस पाई आर स्क्वायर का करोगे तो 2πr। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और फिर 0 रखना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, ये 4 है, ये पहले आप इससे कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए पाई कॉमन निकल रहा है, तो मैं इसमें से पाई कॉमन ले लेता हूँ पहले। तो हम यहाँ पर पाई कॉमन ले रहे हैं, ध्यान से देखना कैलकुलेशन को। अगर हम पाई कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से तो ये क्या बच जाएगा आपका, अगर आपका ये पाई यहाँ से चला गया तो सिर्फ ये बच जाएगा 1/4 k माइनस 2πr, और यहां से भी पाई कॉमन में आ गया तो बच जाएगा आपका 2r। ये आ गया जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया। अब हम इसे 0 रखेंगे फॉर मैक्सिमम मिनिमा, तो ये हो जाएगा dA बाय dr। अभी हम इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा पाई आपका कॉमन है, ये हो जाएगा k/4 माइनस, जब आप 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो पाई आर बाय 2 और प्लस 2r। अब हम इसको 0 रख रहे हैं, तो देखिए मैंने 0 रख दिया फॉर मैक्सिमम मिनिमा। तो आपके पास आ जाएगा k/4 इक्वल्स पाई आर बाय 2 और ये हो जाएगा आपके पास माइनस 2r। ये बच्चों थोड़ी कैलकुलेशन एरर हो गई है, ये नेगेटिव साइन था तो यहाँ पे माइनस है, दिस मीन्स ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका प्लस आ गया। तो देखिए अब मैं इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ इधर, तो आपके पास ये आ जाएगा, इधर कर लेते हैं, ये इधर ही कर देते हैं इसके नीचे, k/4 इक्वल्स, सॉरी 4 को उधर ले जाना है तो ये 4 उधर गया तो ये आ जाएगा 2πr प्लस 8r। ये k की वैल्यू आ गई। आपने रिलेशन ध्यान से क्वेश्चन में देखिए a और r में निकालना है, तो हम यहाँ k की वैल्यू पुट कर लेते हैं। k की वैल्यू क्या है, 4a प्लस 2πr। तो देखिए अब मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, दिस इंप्लाइज 4a प्लस 2πr इक्वल्स 2πr प्लस 8r। 2πr से 2πr कैंसिल, तो आपके पास ये आ गया a इज इक्वल टू 2r, और यही आपको प्रूव करना था क्योंकि ये 4a इज इक्वल टू 8r आ रहा है, दिस मीन्स a इज इक्वल टू 2r आ गया आपका। तो यही आपको प्रूव करना था, लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ सेकंड डेरिवेटिव आपको करना होता है, तो आप सेकंड डेरिवेटिव कर लीजिएगा। जो आपने प्रूव करना था वो आपका प्रूव हो चुका है, बट सेकंड डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना ही होगा, वरना 6 में से 2 या 2.5 मार्क्स आपके कट जाएंगे।
अब हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद 4-5 क्वेश्चन और बचते हैं, तो उससे अगली क्लास में ये आपका मैक्सिमम मिनिमा कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अभी। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अ वायर ऑफ लेंथ 25 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस, वन ऑफ द वायर इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर एंड अदर इनटू अ सर्कल, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस सो दैट कंबाइंड एरिया इज मिनिमम। तो देखो बच्चों, हम एक ये 25 मीटर की वायर लेते हैं, इसके आपने 2 पीसेस बनाए इस तरह से। मान लीजिए ये x है, तो दूसरे पीस की लेंथ हो जाएगी 25 माइनस एक्स। अब आपने एक का स्क्वायर बना लिया है, एक का सर्कल बना लिया है, तो वो आपके ऊपर है आप किस तरह से करेंगे। मान लीजिए ये x मीटर वाली जो वायर है, इसको आपने इस तरह से मोल्ड करके, ये जो x वाली है इस तरह से मोल्ड करके ये आपने इसका स्क्वायर बना लिया, और जो 25 माइनस एक्स वाली है इसका आपने सर्कल बना लिया। तो अगर इसकी साइड, ध्यान से देखिए, अगर इसकी साइड a हो तो टोटल जो इसका पेरीमीटर है इट शुड बी इक्वल टू x। सिमिलरली अगर इसका रेडियस r हो तो 2 पाई r इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। ये दो आपके क्योंकि आपने एरिया को मिनिमाइज करना है, एरिया को मिनिमाइज करने का मीनिंग हो गया आपको स्क्वायर की साइड कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ये लेंथ पता है, आपको साइड नहीं पता कि इस लेंथ से किस साइड का स्क्वायर बनेगा, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो हमने कर लिया। देखिए, जो मैं कंबाइंड एरिया निकालूंगा वो तो सिंपली होगा a स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर। तो अब आप a की वैल्यू जो निकालेंगे, देखिए यहां मैं लिख रहा हूं 4a इक्वल्स x, दिस मीन्स a की वैल्यू आ जाएगी x बाय 4, और सिमिलरली यहां पर हम लिख रहे हैं 2 पाई r इक्वल्स 25 माइनस एक्स। तो यहां से जो r की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, इधर लिख देते हैं 25 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। ये दोनों वैल्यूज मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो देखिए, एरिया इज इक्वल टू a के प्लेस पे आ गया x बाय 4, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस पाई, r के प्लेस पे आ जाएगा 25 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। तो 25 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई और इसका स्क्वायर आएगा। डिफरेंशिएट करने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 4 पाई स्क्वायर बन जाएगा और एक पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस ये आपके पास बन जाएगा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो मैं dA बाय dx कैलकुलेट कर रहा हूं, तो dA बाय dx। तो देखिए ये 2x हो जाएगा, तो सिंपली आ गया x बाय 8, और ये 2 आगे आएगा तो 2 इंटू 25 माइनस एक्स, फिर 25 माइनस एक्स का करोगे तो -1 और डिवाइडेड बाय 4 पाई एज इट इज रह जाएगा आपका। तो ये आपके पास आ जाएगा dA बाय dx इक्वल्स x बाय 8। अब देखो आगे माइनस आ गया, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो हो जाएगा -25 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। बस अब आपने इसमें एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेके इसको 0 रख दूंगा मैं। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 8 पाई। अब देखो इसको इससे डिवाइड करोगे तो पाई आ जाएगा, पाई ऊपर x से मल्टीप्लाई होगा तो पाई x, 2 पाई को 8 पाई से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, -4 इंटू 25 माइनस एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा, ध्यान से देखिए, पाई x माइनस 100 और प्लस 4x डिवाइडेड बाय 8 पाई। बस अब हम इसको 0 रखेंगे फॉर मैक्सिमम मिनिमा, तो ये 8 पाई क्रॉस मल्टीप्लाई होके रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो आपके पास आ जाएगा dA बाई dx इज इक्वल टू, जब 0 आपने रख दिया तो पाई x प्लस 4x इक्वल्स 100। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4। फिर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट नहीं हो जाता क्योंकि आपको सेकंड डेरिवेटिव लेना होता है। तो हम यहाँ इसका सेकंड डेरिवेटिव देख लेते हैं, इजी है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। d2a बाई dx स्क्वायर, तो आपने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। तो पाई x का आ जाएगा पाई 100 का 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 8 पाई विच इज पॉजिटिव। इसका मतलब ये मिनिमम के लिए आया है। हाँ, आपको व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस, ये जो x की वैल्यू आ गई ये एक पीस की लेंथ आ गई, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ अदर पीस आपका आ जाएगा 25 माइनस 100 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4। और जब आप एलसीएम लेंगे तो यह जाएगा 25 पाई प्लस 100 माइनस 100
डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4, 100 से 100 कैंसिल, दिस मीन्स ये आ गया 25 पाई अपॉन पाई प्लस 4। तो ये सेकंड पीस की आपकी लेंथ आ जाती है। एक बार देख लीजिए इसको, 25 पाई अपॉन पाई प्लस 4 और एक पीस की लेंथ थी 100 अपॉन पाई प्लस 4। तो ये क्वेश्चन था। तो अब काफी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, इसके 4-5 क्वेश्चन और रहते हैं। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। A wire of length 25 meter is to be cut into 2 pieces. One of the wire is to be made into a square and other into a circle. What should be the length of the 2 pieces so that combined area is minimum? 25 मीटर के 2 पीसेस किए, एक को माउल्ड किया, स्क्वायर बनाया, तो उसके पेरीमीटर के हेल्प से साइड कैलकुलेट करी, दूसरे को माउल्ड किया, सर्कल बनाया, तो उसके सर्कमफ्रेंस के अकॉर्डिंग उसका रेडियस कैलकुलेट किया और फिर एरिया में पुट कर दिया और उसको डिफरेंशिएट करके 0 रख दिया, फिर सेकंड डेरिवेटिव कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मैक्सिमम मिनिमम अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत जल्दी 12th का पूरा सिलेबस डालने वाला हूं, तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डालने वाला हूं मैं फर्स्ट बुक के ऊपर, जो आपको हेल्प करेंगे आपके प्री बोर्ड्स में या आपके फाइनल एग्जामिनेशन। ओके बच्चों, बाय बाय।